Hello, students. Good morning to all of you. I hope તમે બધા ઘરે મજામાં હશો ને ઓનલાઈન લેક્ચર જોતા હશો અને ભણતા હશો. તમને લોકોને થતું હશે કે રોજ એક જ વાત સાંભળવા મળે છે, ઓનલાઈન લેક્ચર ભરો. મમ્મી પણ ઘરે કહેતા હશે બેસો, ફોન લઈને બેસો. પહેલાં એવું કહેવામાં આવતું હતું કે ફોન અડવો જ નહીં. ફોનમાં આખો દિવસ રહેવાથી આંખોને નુકસાન થાય છે. અને હવે એ જ મમ્મી ને પપ્પા રોજ ટોક્યા કરે છે કે ફોન લઈને બેસો, લેક્ચર ચાલુ થશે. ફોન કાં ગયો? ફોનને ચાર્જ રાખો, લેક્ચર ચાલુ થશે. તો આ વાત સાંભળીને તમે લોકો ટેવાઈ ગયા હશો. હું પણ તમને દર વખતે લેક્ચરમાં એક જ વાત કહેતી રહું છું કે આપણું આ વર્ષ આવી રીતે ઓનલાઈન ભણવામાં જ ગયું છે. તો તમે લોકો હજી પણ થોડી વધારે મહેનત કરી લો, એ તમારા માટે જ સારું છે. આવતા વર્ષે ધોરણ 10 એ તમારા માટે મહત્ત્વનું વર્ષ છે. એ તમારી લાઈફમાં પાયો ગણાય. એને પાર કરવા માટે ધોરણ 9માં જે વિષય છે તે બધા જ ધ્યાનથી ભણવા પડશે. તો ફરીથી હું તમારા બધાનું આજના ઓનલાઈન લેક્ચરમાં સ્વાગત કરું છું. શાળાઓ ખુલવા માંડી છે, ધોરણ 10, 12 અને કોલેજોની. આશા કરું છું કે થોડા જ સમયમાં આપણા બધાની મુલાકાત પણ સ્કૂલમાં થાય. જેવો સરકારશ્રીનો નિર્ણય હશે એ પ્રમાણે આપણે પણ બહુ જ વહેલાના તકે સ્કૂલે ભેગા થઈએ એવી આશા તો બધાને હશે જ. તો અત્યારે ઓનલાઈન લેક્ચર તરફ પ્રયાણ કરીએ. સ્ટાન્ડર્ડ 9 સબ્જેક્ટ હિન્દી. આજના લેક્ચરમાં તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલી કવિતા નંબર 20 ધરતી કી શાન. તો આ કવિતા વિશે આજે આપણે અભ્યાસ કરીશું. काव्य 20 धरती की शान। पंडित भरत व्यास ये इस कविता के लेखक है। धरती की शान कविता के पंडित भरत व्यास जी हिंदी साहित्य जगत के जाने माने गीतकार रहे हैं। आपका जन्म राजस्थान के चूरू नामक कस्बे में हुआ था। अपने कई गीत काव्यों की रचना की है। आपकी गीत रचनाएं हिंदी फिल्मों में भी ली गई है। आपकी रचनाओं में विभिन्न मानव मूल्य प्रस्थापित हुए हैं। प्रस्तुत गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव की गोरी से लिया गया है। इस गीत में मनुष्य की महत्ता को देखते हुए मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर जल, थल और नभ में तमाम उपलब्धियां अर्जित की है। मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। कवि बताते हैं, मनुष्य की शक्ति के सामने
कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, यानी कि मनुष्य ही धरती की शान है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है। यही हमारी महानता का प्रमाण है। देखिए, लेखक काव्य के परिचय में ही समझाते हैं कि मनुष्य, मानवता, वह धरती पर बहुत बड़ी उपलब्धि है। मनुष्य है वो जो चाहे वह कार्य कर सकता है। मनुष्य की जो श्रेष्ठता है वह अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। वह अपनी बुद्धि बल से कहीं पर भी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। जल, थल और नभ, यानी कि पानी, धरती और आकाश, इन तीनों जगह पर भी मनुष्य ने अनोखी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। ये तो आप सब भी जानते हैं कि पानी हो, धरती हो या फिर आकाश, सभी जगह पर मनुष्य अपने पैर टिकाने लगे हैं। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य की बुद्धि और उनके कठोर परिश्रम के कारण वह कोई भी कार्य आसानी से समाप्त कर सकता है। मनुष्य है वह इस धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। तो अब हम काव्य की शुरुआत करते हैं। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान रे। देखिए, पहले ही पंक्ति में मनुष्य को बड़ा महान बताया गया है। धरती की शान तू, लेखक कहते हैं कि धरती पर यानी कि इस पृथ्वी पर जो सबसे बड़ी शान है, जो सबसे बड़ा गौरव है, वह मनुष्य है। मनुष्य अपने आप में ही बड़ा महान है, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो चाहे वह काम आसानी से कर सकता है। मनुष्य अपने आप में सभी उपलब्धियां हासिल कर सकता है। भारत की संतान तू, यानी कि जो हमारी भारत माता है उसकी संतान मानव है। जो मनुष्य है वह इस भारत माता की संतान है। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। देखिए, इस काव्य पंक्ति से लेखक कहना चाहते हैं कि कोई भी मुश्किल हो या कोई भी बड़ा काम हो या फिर कोई बड़ा तूफान आने वाला हो, तो वो भी तुम अपनी मुट्ठी में बंद कर सकते हो। तुम इतनी शक्ति रखते हो कि कोई भी बड़े तूफान को अपनी मुट्ठी में बंद कर सकते हो। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। लेखक कहते हैं कि मनुष्य तू सचमुच बड़ा महान है, बड़ा शक्तिशाली है कि तू अपने अंदर तूफान समाने के भी शक्ति रखता है। इस काव्य पंक्ति का भावार्थ फिर से एक बार बता देती हूँ। हे भारत माता की संतान, तू इस धरती की शान है, गौरव है। तू अपनी मुट्ठियों में तूफान को बंद रखने की शक्ति रखता है। हे मनुष्य, तू बड़ा महान है, तू बड़ा शक्तिशाली है। देखिए, मनुष्य है, मानव है,
उसमें हम सब लोग जो चाहे वह कर सकते हैं। मनुष्य अगर चाहे तो वह सब कुछ कर सकता है, लेकिन सबसे पहले उसे अपने डर का सामना करना चाहिए। अगर वह चाहे तो कोई भी काम आसानी से कर सकता है, लेकिन उसमें वह काम करने की शक्ति और ताकत होनी चाहिए। और कोई भी काम ऐसे नहीं हो जाता है, उसके लिए हमें अपने आप को जगाना होता है। हमें अपने अंदर की शक्तियों को जगाना होता है। उसी से हम जो उपलब्धियां है वह प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही बैठे रहने पर हम कोई भी काम आसानी से नहीं कर सकते हैं। कुछ पाने के लिए हमें मेहनत और लगन से काम तो करना ही पड़ता है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने अंदर की शक्तियों को ऐसे उपयोग करता है कि वह सभी जगह पर उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। आगे देखते हैं। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। मनुष्य है, वह चाहे तो वह पर्वतों को फोड़ सकता है। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। देखिए, लेखक कहते हैं कि जो मनुष्य है उसमें पहाड़ को फोड़ने की भी ताकत होती है, यानी कि वह पर्वत पर चढ़कर भी अपनी सिद्धि प्राप्त करता है। पर्वतों को तोड़कर भी अपनी सिद्धि प्राप्त करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे देश में कई ऐसे मनुष्य हैं जो हिमालय पर्वत चढ़कर भी अपनी उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं। और कई ऐसे बड़े बड़े धंधादारी लोग भी रहते हैं जो इन पहाड़ों को तोड़कर छोटे छोटे पत्थर बनाते हैं और अपना गुजारा चलाते हैं। तो लेखक कहते हैं कि तू जो चाहे पर्वत और पहाड़ों को भी फोड़ सकता है, तोड़ सकता है, और अगर तू चाहे तो नदियों का मुख भी मोड़ सकता है। तू चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे। लेखक कहते हैं अगर मनुष्य चाहे तो वह जो मामूली मिट्टी होती है उसमें से भी अमृत निकाल सकता है। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। देखिए, लेखक कहते हैं कि जो भारत के मनुष्य है, इस कविता में लेखक ने पहले ही बता दिया कि भारत की जो संतान है, भारत के जो मनुष्य है, वह ऐसे होते हैं कि किसी भी कार्य को मामूली नहीं समझते हैं। अगर वो चाहे पर्वतों को तोड़ सकते हैं, नदियों का जो प्रवाह होता है उसको भी मोड़ने की शक्ति है, वह भारत का मनुष्य रखता है। और मामूली समझी जाने वाली मिट्टी से भी अमृत निकालने का काम मनुष्य ही कर सकता है। तू धरती को आकाश से भी जोड़ सकता है। देखिए, कई ऐसे काम भारत में किए जा चुके हैं कि धरती आकाश को एक करना कोई छोटी बात नहीं रह गई है। आपको लगता होगा ये कहावत है धरती और आकाश को जोड़ना, लेकिन
हमारे भारत में कई ऐसे काम किए जा चुके हैं जो धरती और आकाश को जोड़े रखते हैं। हे मनुष्य, तेरे प्राणों को अमर रहने का वरदान मिला है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान रहते हैं। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान। यानी कि हमारे भारत देश में कहा जाता है कि जो प्राण होते हैं, जो हमारी आत्मा होती है, जो जीव होता है वह अमर होता है, लेकिन जो शरीर है वही ही नश्वर होता है, यानी कि शरीर का ही नाश होता है। जो आत्मा है वह तो स्वयं भगवान की देन है, उसमें स्वयं भगवान रहते हैं। इसीलिए लेखक कहना चाहते हैं कि भारत में हर मनुष्य को अमर रहने का वरदान मिला है। इसीलिए तुझे मरने का भय नहीं होना चाहिए। सभी मनुष्य को अपने मन में ऐसा भी डर लगा रहता है कि उन्होंने जिंदगी में ये नहीं पाया है, ये काम नहीं किया है, इसीलिए उसे मरने का डर लगा रहता है। लेकिन लेखक कहना चाहते हैं कि भारत देश में जन्मे हुए व्यक्ति को तो प्राणों का अमर रहने का वरदान मिला है। लेखक इस पंक्ति के द्वारा कहना चाहते हैं कि पर्वत, नदियाँ, मिट्टी, ये सब मनुष्य के वश में ही है। अगर मनुष्य चाहे तो एक पल में पर्वत को हटाकर वहाँ पर नदियाँ बहा देता है, और जब वह चाहे तो नदियों को पत्थर से ढककर उसका मुख बदल देता है। इसीलिए लेखक यहाँ पर कहना चाहते हैं कि मनुष्य में इतनी शक्ति होनी चाहिए। हर एक मनुष्य में अद्भुत शक्तियाँ होती हैं, लेकिन सभी मनुष्य को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का मौका नहीं मिलता है। देखिए, आप सभी में भी कोई ना कोई शक्तियाँ होती है, कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो आप में अनोखी हो, लेकिन उस शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, उस शक्ति को बाहर लाने के लिए भी हर मनुष्य में हिम्मत होनी चाहिए। और आपने देखा होगा कि जिस मनुष्य ने ये हिम्मत, ये दृढ़ता दिखाई है, वह पूरे देश में प्रचलित हुआ है, प्रख्यात हुआ है। तो लेखक भी यही कहना चाहते हैं कि हर एक मनुष्य की श्रेष्ठता और उपलब्धियां उसे सबसे अलग प्रदर्शित करती है। आगे देखते हैं। नयनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल। ज्वाल यानी कि अग्नि खा लो, जो जहाँ पर अग्नि शुरू होती है वहाँ पर उसकी जो लो दिखाई देती है उसे ज्वाला कहते हैं। तेरी गति में भूचाल यानी कि जो मनुष्य है उसकी गति में भूचाल, भूकंप होता है। जो मनुष्य होता है उनके जो नेत्र, जो नयन होते हैं, वह भी क्रोध से भरे होते हैं और वह ज्वाला के समान
दिखने लगते हैं। तेरी गति में भूकंप लाने की शक्ति है। मनुष्य के अंदर जो शक्ति होती है वह भूचाल भूकंप भी ला सकती है। तेरी छाती में छिपा महान काल है। महाकाल है। देखिए, लेखक कहना चाहते हैं कि सभी के हृदय में ईश्वर बसे होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने महाकाल, महाकाल यानी कि महाप्रभु शंकर, शिव शंकर, उसे महाकाल कहते हैं। तो हर एक भारतवासियों के छाती में यानी कि सीने में, हृदय में स्वयं महाकाल रहते हैं। इसीलिए लेखक कहना चाहते हैं कि उसकी जो नेत्र है उसमें ज्वाला दिखाई देती है और उनकी गति भूकंप लाने की शक्ति रखती है। हर एक मनुष्य के आंखों में कोई ना कोई ज्वाला दिखाई देती है कि वह उसी ज्वाला में अपने आप को ऐसा बना लेता है कि वह किसी भी गति में भूकंप लाने की शक्ति रखता है और हरेक के सीने में स्वयं महाकाल, स्वयं ईश्वर बसे हुए रहते हैं, ऐसा लेखक का कहना है। तो आज के लेक्चर में हम इतना सा ही काव्य समझेंगे। आगे का जो काव्य है वो हम दूसरे लेक्चर में पढ़ लेंगे। कल का जो लेक्चर है हमारा हिंदी का, उसमें हम यह काव्य आगे का पूरा करेंगे। आई होप आप सभी को जो ये आज का इतना काव्य है वह समझ में आ गया होगा। ये जो काव्य है वह मनुष्य के आधारित है, मनुष्य के ऊपर ही लिखा गया है। यहाँ तक कि लेखक ने ये जो काव्य लिखा है वह हमारी हिंदी फिल्म में भी लिया गया है। यह आपने काव्य परिचय में देखा ही होगा कि जो पुरानी हिंदी फिल्म आती थी उसमें यह काव्य लिया गया है। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहाँ पर समाप्त करते हैं। आज आपको कोई होमवर्क नहीं करना है, लेकिन आपको इस काव्य को अच्छी तरीके से पढ़ना है और अगर कोई भी शब्द समझ में ना आए तो वह मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू so much.